चलो, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपनी क्लास 7 का चैप्टर 2 अपन करने वाले हैं कंप्लीट हो जाएगा आज आपका चैप्टर 2 फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो आज अपन थ्योरेटिकल बचे हुए क्वेश्चन से वो करेंगे। ठीक है, और फिर अपन रिवीजन करेंगे कि अपन ने क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। ठीक है, कि आप एक बार मैं आपको क्या सब स्टार्टिंग से बता दूंगा कि अपने ये पढ़ा पहले, फिर ये पढ़ा, फिर ये सिर्फ टॉपिक के नाम नाम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरिता हैज़ ₹52 या सरिता हैज़ 52 रुपीज़। ठीक है, सरिता क्या शी वांट्स टू बाय चॉकलेट्स विद द मनी। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज़ 5 रुपीज़, हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन शी बाय। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कोई एक सरिता नाम की लड़की है, ठीक है, जिसके पास 52 रुपीज़ है। वो चॉकलेट खरीदना चाहती है। सरिता के पास 52 रुपीज़ है, ठीक है, और वो चॉकलेट्स खरीदना चाहती है। शी वांट टू बाय चॉकलेट्स विद द मनी, वो इन पैसे से चॉकलेट खरीदना चाहती है। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, वो एक चॉकलेट की प्राइस यानी कीमत या पैसे कितने हैं, 5 रुपीज़ है, तो हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन शी बाय। तो आपको क्या कह दिया, देखो कि आपके पास कितने 52 रुपीज़ है, ठीक है, और एक चॉकलेट इतने रुपए की है, तो आप उस 52 रुपीज़ से कितनी चॉकलेट्स खरीद सकते हो। यूँ समझो कि आपको एक पेन है, एक पेन की आपको क्या कीमत दे दी, कितने, एक पेन की कितने कीमत दे दी, 5 रुपये। एक पेन की कीमत प्राइस कितनी दे दी, 5 रुपीज़, और आपको पूछ रहा है आप 25 रुपीज़ में कितने पेन खरीद सकते हो, कितने पेन खरीद सकते हो। क्या करेंगे, 25/5, बस 25/5 करते ही अपना आंसर आ जाएगा 5 पेन। तो वही चीज़ अपन करेंगे। अपन क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कि मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। ये आपके एक चॉकलेट के रुपीज़ दे दिए, और आपको ये कितने 52 रुपीज़ दे दिए। 50 रुपीज़ रुपये आपकी कितनी चॉकलेट्स आ जाएगी, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो अपन चलो देखो आपको क्या क्या दे रखा है। मैंने आपको देखो हमेशा बताता आ रहा हूँ, अपनी एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी। आप जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हो तो आप है ना उसमें देखो आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, पहले उस पर एक बार आप न्यूज़पेपर जैसे पढ़ लो, जैसे मैंने अभी पढ़ा, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर मैंने उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा कि वो क्या दे रखा है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। जैसे देखो सरिता के पास 52 रुपीज़ है, और वो क्या है, चॉकलेट खरीदना चाहती है। ठीक है, ये अपन को मतलब नहीं है। प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज़ ये दे रखा है, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट ये दे रखा है। तो हाउ मैनी चॉकलेट्स, वो पूछ रहा है हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन शी बाय। ठीक है, तो अपन से पूछा हाउ मैनी चॉकलेट्स, ये चीज़ें हैं। बस इतने में क्वेश्चन खत्म है। बस क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितने में, इतने रुपीज़ है, एक चॉकलेट की इतने रुपीज़ है। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि कितनी चॉकलेट्स खरीद सकते हैं इतने रुपए के अंदर। ठीक है, बस ये था तो क्वेश्चन। चलो, चॉकलेट का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। चलो देखो मेरी बात सुनो, अब अपन करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं सरिता, ठीक है, SARITA, सरिता हैज़ 52 रुपीज़। ठीक है, या अपन इस तरह से लिख देते हैं रुपीज़। ठीक है, 52 रुपीज़। चलो फिर क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज इतना। ठीक है, द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज 1/5 रुपीज़। ठीक है, आज थोड़ा क्या बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखो अब आपको क्या क्या अपन ने क्या गिवन था, क्या लिख दिया, सरिता के पास इतने रुपए हैं। ठीक है, और 1 रुपये की कहने का मतलब 1 रुपये क्या, एक चॉकलेट की प्राइस आपको दे रखी है कितनी, 1/5 रुपीज़। तो अब मैं इसको पहले थोड़ा रफ करता हूँ।
मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा हो तो। चलो देखो, अब अपन ने क्या लिख दिया था, सरिता के पास कितने रुपए, 52 रुपीज़ है, और एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है 5, 1/5। तो चलो अपन क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, CO, ठीक है, चॉकलेट इज इक्वल्स टू 5, 1/5 रुपीज़, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5 5 से 25, 25 प्लस 1। अब तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कैलकुलेट फास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26/5 रुपीज़, ठीक है। यार इस लिख दो, पहले कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, आपकी एक चॉकलेट कितने रुपए की है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द number of chocolates can be bought, BOUGHT, bought in 52 रुपीज़। तो अपन क्या करेंगे 52 डिवाइड ये कर देंगे, 52 डिवाइड 26/5, 52 डिवाइड 26/5। अब ये देखो 52 डिवाइड 26/5 है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या हो जाएगा 52, ये मल्टीप्लाई साइन चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5/26, ठीक है। अब देखो ये किसे जा रहा है 26, किसे जा रहा है ये 26 1 जा 26, 26 2 जा, ठीक है, चला गया। और आपके पीछे कितने बच गए 2 × 5, तो 2 × 5 कितना होता है 10 चॉकलेट्स, 10 चॉकलेट्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा हौश पौश ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखो क्लियर तो दिख रहा है ना, नहीं तो मैं इसको एक बार रफ करके वापस लिख देता हूँ। चलो ठीक है, आपका क्या है देखो 52 डिवाइड बाई 26/5, क्यों आपके एक चॉकलेट के रुपीज़ दे रखे थे, और आपको कितने नंबर ऑफ चॉकलेट स्पेंड करने थे कि कितनी चॉकलेट आएगी कितने 52 रुपीज़ के अंदर, तो अपन ने निकाल दिया 52 डिवाइड बाई 26/5, ठीक है। 52 × 5/26, क्यों रेसिप्रोकल हो गया, साइन चेंज होती, ठीक है। डिवाइड से मल्टीप्लाई में साइन चेंज, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करा 26 1 26, 26 2 52, ठीक है। 52 काट दिया, तो 5 × 2 10 चॉकलेट्स इज योर आंसर, राइट एंड थोड़ा फटाफट। चलो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, ठीक है, क्या है डिवाइड द सम ऑफ 56/12 एंड 5/8 बाय देयर डिफरेंस, ठीक है। क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अजीब सा है। क्या कह रहा है डिवाइड द सम, ठीक है, डिवाइड द सम, डिवाइड करना है सम यानी ऐड किसका, इसका और इसका, बाय किसके द्वारा देयर डिफरेंस। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको है ना छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्या कह रहा है आपको डिवाइड करना है, पहली बात ये तो समझ में क्या करना है डिवाइड करना है, किसको किसको, सम ऑफ यानी एडिशन, किसका एडिशन, इसका और इसका एडिशन, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है देयर डिफरेंस, देयर यहाँ पे देयर क्या है इन दोनों का डिफरेंस, समझ रहे हो। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो मेरी बात सुनो, अब एक बार आप इन दोनों की जगह ना कोई दूसरा नंबर लेके देखो, कैसे छोटे छोटे नंबर लेके देख लो। मैं इनकी जगह एक बार क्या रख देता हूँ 5 और 2 रख देता हूँ, ठीक है। मैंने कोई ऐसे नंबर उठा के रख दिया 5 और 2। क्या कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 5 and 2। पहले तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है, चलो ठीक है डिवाइड करना है, या तो अपन ये वाला डिवाइड लगा लें
नहीं तो अपन ये वाला डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए दो तो चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो। देखो मैं बोलने का अंतर क्या है, जिसको जिसको डिवाइड कर रहे हो, जिस से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डिवाइड द सम, डिवाइड करना है, ठीक है। सम ऑफ 5 and 2, 5 and 2, ठीक है, 5 and 2। अब ये 5 and 2 आएगा कहाँ पे, डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड करना है यानी डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड जिसको डिवाइड कर रहे हो यानी सम ऑफ 5/2, इसके और इसके एडिशन को आप डिवाइड कर रहे हो यानी 5 + 2 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। और किससे डिवाइड कर रहे हो, देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस यानी इसके और इसके सब्ट्रैक्शन के बराबर। कहने का मतलब है जब आप 5 - 2 करोगे यानी डिफरेंस तो यही होगा ना, 5 - 2 डिफरेंस तो यही होता है, देयर डिफरेंस। यहाँ पे देयर किसके लिए है, 5 और 2 के लिए है, ठीक है, 5 और 2 के लिए है ये देयर, ये वाला देयर है ना, 5 और 2 के लिए है, ठीक है। और डिफरेंस क्या पूछ रहे हैं, यानी इनका सब्ट्रैक्शन 5 - 2, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस है किसका किसका, इसका इसका। तो उस डिफरेंस का करना क्या है, ये करना है क्या, डिवाइड द सम ऑफ ये बाय देयर डिफरेंस। यहाँ पे आएगा जिससे डिवाइड करोगे, किससे, बाय देयर डिफरेंस। ये लिखा हुआ ना बाय, बाय का मतलब क्या होता है, जिससे डिवाइड करोगे। 5/2, मैंने क्या लिखा, 5 DI, या मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड DIVIDE, डिवाइड बाय 2। तब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 डिवाइड बाई 2, यही लिखूंगा ना। 10 है, अपन को 10 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, वही है। क्यों, अपन को किससे पता चला, बाई से पता चला। डिवाइड बाय 2 करना है, किससे करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो वही चीज है, आपको क्या डिवाइड करना है, बाय देयर डिफरेंस, ठीक है। देयर डिफरेंस है 5 और 2 के डिफरेंस से आप करोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 2। ये चीज तो समझ में आई, ये चीज समझ में आई, ये मैंने कैसे लिखा। आपको देखो क्या कह रहा है, डिवाइड करना है, पहली बात आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है, डिवाइड क्या करना है, सम ऑफ 5 and 2, सम ऑफ 5 and 2 डिवाइड करना है, ठीक है। 5 and 2 के सम को डिवाइड करना है, सम को डिवाइड करना है, किस से डिवाइड करना है, देयर बाय देयर डिफरेंस। अब यहाँ पे देयर क्या है, देयर तो कुछ दे ही नहीं रखा, ये दे रखे ना 5 और 2, इनके डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है। ये रहा 5 - 2, ठीक है, डिफरेंस कर दिया। और फिर क्या कर रहा है, बाय देयर डिफरेंस, डिवाइड बाय देयर डिफरेंस। चलो ठीक है, बस इतना सा तो था अपना, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 7 डिवाइड बाई कितना 5 - 3, 5 - 2 3 आ गया आपका 7 डिवाइड बाई 3 बस, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपना क्या था, 65/12 और 8/3, ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा था, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। चलो ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया है, तो पहले अपन सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या, सम क्या आएगा, ठीक है, या एडिशन लिख देते हैं, या सम लिख देते, कुछ भी लिख दो, सम या एडिशन, सम या एडिशन किसका किसका, 65/12 प्लस 8/3 का एलसीएम लो। आपको एलसीएम लेना आ जाना चाहिए अब तक तो, क्योंकि चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो। क्या है, एलसीएम लेना है, देखो मैं वापस बता देता हूँ, एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 3 किससे जा रहा है, सबसे पहले 2 से जा रहा है, कौन 2 से जा रहा है, पहले तो आप देखो क्या लिखो, छोटी डिजिट लिखा करो हमेशा, जैसे 3 और ये इधर 12, ठीक है, ये कोमा है, 3 12 कोमा,
ठीक है। अब 3 2 से जाता नहीं जाता, लेकिन 12 तो जाता है ना 2 से, तो इसको लिख दिया 3 1 जा 3 लिख दिया ऐसे ही। और ये कितना 2 6 जा 12, 6 और 3 है, 2 से जा रहा है वापस। कौन 2 से जा रहा है? 6 जा रहा है, 3 नहीं जाता, तो 3 अपन ऐसे ही लिख देते हैं। फिर क्या 6 जा रहा है, तो ये क्या हो गया 3, 3 2 जा 6, 3 आ गया, चलो ठीक है। अब 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है कोई, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 नहीं जा रहा, 3 से ही जाता है सिर्फ। 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें आई है ना साइड वाली, कौन कौन सी, ये 2 और ये 3, दोनों 2, इनको साइड में ले लो। 2 2 3, और क्या बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये मैंने क्या करा, 2 इंटू 2 करा, 4 आया, 4 इंटू 3 कर दिया, तो मेरा क्या 12 आया। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया 12। जिसको अब एलसीएम लेना नहीं आता था, अब आपने एक बार देख लिया, ठीक है। सो प्लीज अब गलती ना करें। एलसीएम आया मेरा क्या 12, ठीक है। एलसीएम जब मेरा 12 आया, 12 12 1 जा 12, 1, देखो मैंने क्या करा 12 डिवाइड बाई 12 करा, तो मेरा कितना आया 1, 1 इंटू क्या कर दिया मैंने 65, 1 इंटू 65 करा तो मेरा 65 ही आएगा। फिर बीच में क्या प्लस का साइन है, प्लस। फिर क्या करा 3 12 डिवाइड बाई 3, यानी 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सही है, 3 4 जा 12। अब 4 आया, डिवाइड करने पे 4 आया, 4 इंटू करो 8, 4 इंटू 8 करा कितना 32, 8 4 जा 32, ऐड करो कितना 90, 90 और ये 7, 97 बाई 12। ये तो आपके एडिशन आया है, ठीक है। ये आपका क्या है एडिशन आया है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा रफ करना है, सो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। इसके कंटिन्यू में ही लिखना आपको, ठीक है। जो एडिशन है ना, एडिशन के आपको कंटिन्यू में ही लिखने का मतलब है, एडिशन के बाद क्या लिखना है, देयर डिफरेंस। देयर डिफरेंस, चलो तो आपका क्या है देयर डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का 63 बाई 12। डिफरेंस क्या होता है माइनस, माइनस का साइन, ठीक है। किसका किसका 8 बाई 3 का। वही चीज करनी, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 12, 12 1 जा 12 और इंटू 1, ये सॉरी 65 है, ये 65 है, ठीक है। 12 1 जा 12 और 65 इंटू 1 65, ठीक है। फिर क्या माइनस, माइनस कौन सा ये वाला माइनस। अब क्या 3 4 जा 4 इंटू 8 कितना 32, करो माइनस करो कितना आता है, करो कितना 33, हाँ 33 बाई 12। ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास देखो डिफरेंस भी आ गया उनका और एडिशन भी आ गया। एडिशन कितना था अपने पास 97 बाई 12 था। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड द सम बाय their डिफरेंस। डिफरेंस डिवाइड करना, चलो ठीक है। सम अपने पास कितना था 97 अपॉन 12 डिवाइड 33 अपॉन 12। बस कर दो डिवाइड, साइन चेंज कर दो, ठीक है। साइन चेंज कर दो, थोड़ा मेरे को रफ करना पड़ रहा है। क्या था डिवाइड कर रहे थे अपन किसको किसको 97 अपॉन 12 डिवाइड बाई 33 अपॉन 12, ठीक है। 33 अपॉन 12 साइन चेंज करो, 97 अपॉन 12 इंटू कितना
12/33। क्यों? डिवाइड का साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में आया, मल्टीप्लाई के डिवाइड का नेक्स्ट वाली टर्म राइट हैंड साइड होती है, उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल कर दिया। जो न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल क्या होता है? जो कहने का मतलब है जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। शायद मैंने एक ही बात बार बार कह दी। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे ख्याल देखो, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, और 33 न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, अब देखो 12 और 12 कटे हैं, 12 बन जा 12। ठीक है, 12 बन जा 12 कट गया। पीछे क्या बचा? 97/33। 97/33। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका ऐसे ही रहने दो। चलो देखो, ये तो आपके थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, और चलो देखो, अब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हो गए एंड, ठीक है, और अब आपके मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज अपने चैप्टर हो गया एंड, ठीक है। तो अब अपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन अपन क्या कहते हैं? किसी का पार्ट होता है, क्या वो क्या पार्ट है? जैसे अपने पास 5 एप्पल्स, मेरे पास तो एक ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 5 एप्पल्स है जिसके अंदर से अपन ने क्या 2 एप्पल्स खा लिए, तो अपन ने कितना पार्ट खा लिया टोटल का? कहने का मतलब है फ्रैक्शन होता क्या है? मेरे पास कितने थे? 5 एप्पल्स थे, और मैंने कितने खा लिए? 2 खा लिए, तो मेरे पास कितने मैंने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। 2 कंज्यूम कर लिए, कंज्यूम का मतलब कितने मैंने यूज़ कर लिए, कितने कि टोटल में से कितने कंज्यूम कर लिए, समझो। मेरे पास टोटल कितने थे? 5 थे, वो डिनोमिनेटर में आ गया, और मैंने कितने इस्तेमाल कर लिए या कितने खा लिए, वो कितने वो न्यूमरेटर में आ गए। तो मैंने कितने 2/5 खा लिए टोटल के। टोटल कितने थे? 5 थे, 5 के मैंने कितने 2/5 मैंने एप्पल्स खा लिए, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन। और अब मेरी बात सुनो, फ्रैक्शन के फिर मैंने अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऑल मिक्स फ्रैक्शंस, अपन कह सकते हैं कि सारे मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। सारे मिक्स फ्रैक्शंस, एक भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो सारे क्या होते हैं? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्या? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो उनका न्यूमरेटर होता है ना वो 1 रहता है, किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर 1 रहता है वो आपके सारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ा क्या? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके लाइक फ्रैक्शंस। और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? आपके अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर अपन ने फ्रैक्शन का अपन ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर डिवीज़न पढ़ा, ठीक है। और बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह थे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।